हेलो, मैं सुधाकर कुमार। भूगोल समसमायिकी। आंशिक चंद्र ग्रहण। जनवरी 2024 में आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिला और आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सिर्फ एक भाग से ढक जाती है। इसको हम आंशिक चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी के छाया के आधे भाग से जब गुजरती है, इस चीज को हम अर्ध छाया चंद्र ग्रहण बोलते हैं, अर्थात पेनुम्ब्रेला। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिया को ही होता है, जिसे हम सिर्फ रात के समय ही नंगी आंखों से देख सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी किया है। महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। महत्वपूर्ण खनिजों में 17 दुर्लभ मृदा तत्व और 6 प्लेटिनियम समूह के तत्व शामिल हैं। टाइटेनम, जो कि एक दुर्लभ मृदा तत्व है, इस तत्व के धातु की खोज IIT रोपर के द्वारा सतलज नदी में किया गया। दोस्तों, टाइटेनम भी एक दुर्लभ मृदा तत्व के समान है। टाइटेनम तत्व की परमाणु संख्या 73 होती है। बताते चलें तो दुर्लभ मृदा तत्व लैथेनॉइड ग्रुप के तत्वों को कहते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 है, अर्थात 15 तत्व। और दो अन्य तत्वों को भी हम दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं, जिसे हम अस्कार्डियम और ट्रेटियम हैं। दोस्तों, ये दुर्लभ मृदा तत्व पृथ्वी के अंदर तो अवस्थित है ही, अर्थात हैं, लेकिन ये बिखरे हुए हैं, जिस कारण से इसके खनन और प्रसंस्करण में क्या होती है, ज़्यादा खर्चे आते हैं। दोस्तों, इस टाइटेनम धातु की विशेषता की अगर बात करें तो यह कठोर और अधिक क्षारक प्रतिरोधक है ना क्षमता वाले वस्तु हैं। इनका गलनांक टंगस्टन तथा रेनियम से भी ज़्यादा होता है। किसका? टाइटेनम का। इस तत्व पर हाइड्रोलिक अम्ल, फ्लोराइड्स, आयन युक्त अम्लीय घोल और सल्फर डाइऑक्साइड से ही हमला किया जा सकता है, यानी क्षति पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। टाइटेनम के उपयोग की बात करें तो इस तत्व के धातु का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में खास करके कैपेसिटर और उच्च क्षमता वाले प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु के निर्माण में और ऑर्थोपोडिक प्रत्यारोपण में किया जाता है, क्योंकि टाइटेनम जो धातु है ये जैव अक्रिय हैं। भारत ऑर्गेनिक्स। दोस्तों, यह NOCL कंपनी का एक ब्रांड है। NOCL का फुल फॉर्म नेशनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड है। दोस्तों, यह NCOL जैविक उत्पादों का एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण, उत्पादन, परीक्षण, खरीद, भंडारण इत्यादि करने का काम करते हैं। इन्हीं कंपनी का एक ब्रांड है भारत ऑर्गेनिक्स, जिसका संबंध है जैविक खेती के लिए। जैविक खेती से इस ब्रांड का संबंध है। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत जैविक उत्पाद लॉन्च करेंगे, जैसे अरहर का दाल, चना दाल, चीनी, रजमा,
बासमती चावल, सोना मसूरी चावल इत्यादि। दोस्तों स्टैटिक की बात करें तो 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत जैविक खेती में चौथे स्थान पर था और उत्पादन में भारत पहले स्थान पर। दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम है जहां सबसे ज़्यादा जैविक खेती किए जाते हैं, अर्थात बोल सकते हैं कि पूर्णतः जैविक खेती किया जाता है। जानते हैं मैगेलिक क्लाउड क्या है? दोस्तों यह एक आकाश गंगा ही है जो गैसीय आवरण साझा करती है और ये मिल्की वे जो गैलेक्सी हैं उसका उपग्रह के समान है। दो मैगेलिक क्लाउड हैं जो कि मिल्की वे का चक्कर काट रही हैं, उनका नाम है लार्ज मैगेनिक क्लाउड एंड स्मॉल मैगेनिक क्लाउड। दोस्तों लार्ज मैगेनिक क्लाउड 1500 मिलियन वर्ष में मिल्की वे का परिक्रमा करते हैं, वहीं स्मॉल मैगेनिक क्लाउड 900 मिलियन वर्ष में पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। दोस्तों इन दोनों मैगेनिक क्लाउड को दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। मैगेनिक क्लाउड के बारे में करंट की बात यह है कि कुछ खगोल शास्त्रियों का कहना है कि इसका नाम परिवर्तन किया जाए। इसके लिए खगोल शास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ से गुहार लगाया है। जय हिंद, जय भारत।